Hello students, welcome you all to my channel Study with Rachna Verma. Today's worksheet is for English subject is English class 8th, worksheet number 23 and date is 16th December 2020. Chapter name is This is Geordie Fawn. ये आपकी पहले भी वर्कशीट आ चुकी है, ये कंटिन्यू है. तो देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर. इज आ लॉयन ए पेट एनिमल? क्या लॉयन पेट एनिमल है? पेट एनिमल का मतलब जो आप घर में पालते हैं. तो येस और नो, ये है नो. पेट कोई पेट एनिमल थोड़ी ना है लॉयन. राइट द नेम ऑफ सम एनिमल्स यू सी एट योर होम और विलेज. अगर आप कोई एनिमल देखते हैं अपने घर में या विलेज में तो आप उसका नाम लिख सकते हैं. तो आपकी मर्जी, आप जितने मर्जी नाम लिख सकते हैं. मैं तो आपके लिए कैट, डॉग एंड मॉन्की लिख देती हूँ. ठीक है, अब आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हैं. रैबिट भी लिख सकते हैं, बर्ड, मतलब कुछ भी जो आप देखते हैं अपने चारों तरफ वो लिख सकते हैं. मैंने आपके लिए कैट, डॉग एंड मंकी लिख दिया. आगे चलिए, आगे देखते हैं पैराग्राफ जो हमारे लिए आज की वर्कशीट में है. यहाँ पे लिखा है वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉज नॉट टू ब्लेम. मतलब हमने उसकी मदर को मतलब मार दिया है और जो है ब्लेम किस, मतलब ये ब्लेम की बात नहीं. श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व. और जो बच्चा है उसे लिपटा हुआ है और हम उसे अगर भूखा मरने के लिए छोड़ देते हैं तो ये बहुत मतलब अनग्रेटफुल, मतलब बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी. सो सन आई कैन नॉट से नो टू यू. मैं मतलब यहाँ पे बाप जो कि मार देता है हिरण को अपने बच्चे से कह रहा है कि बेटा मैं तुम्हें ये नहीं कह सकता. आई नेवर थॉट आई डिड नॉट लिव टू सी अनदर डे. मतलब मैं नहीं चाहता था कि मैं मतलब अगला दिन देखूंगा या नहीं देखूंगा. कैन आई राइड बैक विद मिलविल एंड सी इफ़ आई कैन नॉट फाइंड इट. क्या मैं मिलविल उनके घर में रहता है, क्या मैं मिलविल के साथ जाकर, यहाँ बच्चा कह रहा है क्या मैं मिलविल के साथ जो है घोड़े पर वापस जाकर उसको ढूंढ सकता हूँ, यानी हिरण के बच्चे को अगर मैं ढूंढ पाया तो. टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो. अपनी माँ को बता दो मैं तो तुम्हें भेज रहा हूँ. ही साइडेड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन. वो साइड में जाता है टेबल के और बैठ जाता है. हिज मदर वॉज pouring कॉफ़ी फॉर एवरीवन. वहाँ उनकी माँ जो है सबको जो है कॉफ़ी दे रही है. ही सैड माँ पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन. माँ कहता है माँ पापा कह रहे हैं, मतलब पा कह रहे हैं या पापा कह रहे हैं कि मैं वापस जा सकता हूँ फ़ोन को लाने के लिए. शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन द मिडियर. अब जो है वो कॉफ़ी पॉट को जो है हवा में ऐसे उसके हाथ में रह जाती है और जो वो कॉफ़ी पलट रही थी वो पॉट जो है हवा में ही रह गया. द फॉन, वट फॉन, क्या फॉन, मतलब हिरण का बच्चा. द फॉन बिलोंग्स टू द डॉग वो वी किल्ड. मतलब वो फॉन जो जिसकी माँ को हमने मार दिया था. यहाँ पे हिरण की मम्मी का नाम डो है. वी यूज़ द डोज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा. हमने हिरण को मार के जो उसकी लीवर था उसमें से जो है उसके लीवर में से जो लिक्विड निकला उससे जो है पापा के जो सांप ने काट दिया था उस पॉइजन को निकालने में उसने मदद की थी, तभी पापा बच पाए. शी गैप्स्ड. वो सुनती रह गई. वेल योर पिटी सेक. हाँ, मतलब उसको बड़ा वो हुआ. पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व. तो पा कह रहे हैं कि हमारे लिए अच्छा नहीं होगा कि हम उसके बच्चे को भूखा मरने के लिए छोड़ दें, क्योंकि उसने की माँ को तो मार दिया था और उसने उसके पापा की जान बचाई थी. डॉक्टर विल्सन सेड. अब यहाँ डॉक्टर विल्सन कहते हैं डैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम क्वाइट फ्री. तो यहाँ पे डॉक्टर विल्सन कहते हैं ये बिल्कुल ठीक है मैम, कोई भी चीज़ कभी भी फ्री में नहीं आती इस संसार में. द बॉय इज़ राइट एंड हिज. और ये लड़का बिल्कुल सही कह रहा है, डैडी इज़ राइट, और यहाँ पे इसके पापा भी सही हैं. मिलविल सैड ही कैन राइड बैक विद मी. मिलविल ने कहा कि मतलब वो उसके साथ वापस, मतलब ही कैन राइड बैक विद मी, मतलब वो वापस जा सकता है मेरे साथ फ़ोन को ढूंढने के लिए. आई विल हेल्प हिम फाइंड इट. और वो मेरी मदद करेगा फ़ोन को ढूंढने में, यानी हिरण के बच्चे को ढूंढने में. वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क. अगर आप उसे अपना दूध देंगे, मतलब घर में जो भी दूध है उसे देंगे. वी विल गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट. क्योंकि हमारे पास उसके अलावा और कुछ नहीं होगा उसको फीड करने के लिए. विल सैड कम ऑन बॉय वी विल गॉट टू गेट राइडिंग. चल, मिलविल कहता है आओ बच्चे, हमें जो है राइड करके और हमें उस फ़ोन को ढूंढना है. अब यहाँ पर आपके सामने जो है कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं जो आपको फिल करने इस वर्कशीट के मतलब
मतलब वर्कशीट जो आपने पढ़ी है, ऊपर जो पैराग्राफ पढ़ रहा है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर फिल करना है। देखिए मैंने आपके लिए फिल कर रखा है पहले से ही, तो यहाँ पे देखिए ये सारा फिल है, ये रहा आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहले में आपने जो फिल करना है वो है आपका, तो पहले में आपने जो फिल किया वो है आपका जॉडी, ठीक है। यहाँ पे जॉडी साइडेड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन। कौन बैठ जाता है टेबल की साइड में, तो जॉडी बैठ जाता है ना, तो यहाँ पे आप जो है जॉडी लिखेंगे, ठीक है। तो पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लिव, और पा कह रहे हैं कि अनग्रेटफुल होगा अगर हम फ़ोन को यूं ही भूखा मरने के लिए छोड़ दें। तो यहाँ पर फ़ोन लिखेंगे आप। हु सैड नथिंग इन द वर्ल्ड कम क्वाइट फ्री। कौन कहता है कि आप इस संसार में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती, तो डॉक्टर विल्सन। वेल इफ जॉडीज एंड इट गेव हिज मिल्क दे विल गॉट नथिंग एज टू फीड इट, जॉडी इज मदर। कैन आई राइड बैक विद, यहाँ पे आपने देख लिया जॉडी भरना है, यहाँ पे पहले में जॉडी भरना है, आपके सामने आपको दिखाई दे रहा, और जो दूसरे में आपने हिज भरना है। और यहाँ पर कैन आई राइड बैक विद मिलविल एंड सी इफ आई कैन फाइंड, किसे ढूंढने जा रहे हैं वो, पा को या फाउन को, तो फॉन भरेंगे यानी हिरण के बच्चे को ढूंढने जा रहे हैं। तो ये थी आपकी वर्कशीट जो आपकी जॉडी फॉन से ही रिलेटेड है, और इस तरह से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो पूरा चैप्टर आप जो है अच्छे से समझ पाएंगे, और ये वर्कशीट आपकी, तो अपना काम आप समय पे कर पाएंगे, और यहाँ तक कि वर्कशीट से आप अपने चैप्टर्स को भी अच्छे से पढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।